अस्सलाम वालेकुम। फ़ारेक्स सिस्टर अकेडमी की नई वीडियो क्लास 8। इस वीडियो को गौर से देखना है और अपने पास कापी रख के कुछ चीज़ें आपने नोट कर लेनी हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। जब रैंकों का चार्ट आप लगाते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एक बॉक्स नज़र आता है जिसके अंदर अभी आपको 20 नज़र आ रहा है। 20 का ये मतलब है कि जो एक कैंडल बनती है वो 2 पिप की है। जब 2 पिप की मूवमेंट हो जाती है तो फिर अगली कैंडल स्टार्ट हो जाती है। सो इस चीज़ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, सबसे पहले करेंसी पेयर्स का देख लेते हैं कि करेंसी पेयर्स में 80 की सेटिंग में आपने टॉप डाउन अप्रोच करनी है और जो आपकी एंट्री होगी वो 40 में भी आप ले सकते हैं। नहीं तो दो सेटिंग नीचे 20 में जाके आप एंट्री ले सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग भी करना चाहें तो 10 में कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्लो पेयर हैं जैसे यूरो USD, पाउंड USD, तो इनमें आप 60 में ट्रेंड देख के एंट्री नीचे 30 की सेटिंग में या 15 में ले सकते हैं। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको जब इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट को देख लें। जैसे आपके सामने USD JPY का चार्ट है तो 80 की सेटिंग में आप टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। आपको अगर बाय ट्रेंड देख नज़र आता है तो 40 की सेटिंग में भी जब पुल बैक हो तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेकर के साथ आप ले सकते हैं। 1 2 3 पे भी या जब मार्केट जोन्स के अंदर आए और इवन 20 में जाके वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा एक्यूरेट आपको नज़र आती है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 1 2 3 बनता है तो इसके बाद आपकी एंट्री होती है। जैसे ही मार्केट जोन से निकलती है और जो आपने ट्रेंड देखा होता है उसमें आपने इसकी डायरेक्शन में यानी बाय में एंट्री लेनी है। वहाँ पे रेड कैंडल को इग्नोर कर देना है, सेल की अपॉर्चुनिटी को आपने इग्नोर कर देना है। गोल्ड की जो सेटिंग है उनमें आपने 120 में ट्रेंड देखना है और जो आपकी एंट्री है वो एक सेटिंग नीचे 60 में भी ले सकते हैं। और अगर स्कैल्पिंग करना चाहें तो 30 में जाके आप एंट्रीज़ ले सकते हैं। इवन ज़रूरी नहीं कि आप 120 में ट्रेंड को देखें और आप 240 में भी ट्रेंड को देख सकते हैं और जो आपकी एंट्री है वो 120 में भी हो सकती है। अगर आप स्विंग टाइप ट्रेंडिंग करना चाहते हैं या नीचे 60 में भी हो सकती है। इवन इसके अलावा भी कोई डिफरेंट सेटिंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 200 में ट्रेंड को देखें, नीचे आपकी एंट्री 100 की सेटिंग में या 50 की सेटिंग में भी हो सकती है। तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने गोल्ड को सेशन के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अच्छा, इंडाइसिस की बात करते हैं तो 3-4 ही पेयर्स हैं जो बेस्ट हैं। जैसे US 30 में आप 2000 में ट्रेंड देख के और 1000 या 500 में आप एंट्री ले सकते हैं। 1000 में ट्रेंड दे के 500 में भी आप एंट्री ले सकते हैं या इसके अलावा भी अगर आप 1200 में ट्रेंड दे के 600 में एंट्री लेना चाहें या 800 में तो वो भी कर सकते हैं। नस्दक में ये है कि आप 1000 में देखते हैं तो 500 में एंट्री है, अगर 800 में तो 400 में आपकी एंट्री है। इवन डिफरेंट भी आपको ट्राई कर सकते हैं लाइक 300 600 ठीक है। सो एक बड़ी सेटिंग में ट्रेंड को आपने देख के नीचे वाले सेटिंग में जाके एंट्री लेनी होती है। जर्मन 40 का ये है कि आप 1000 में देख के 500 में एंट्री ले सकते हैं या डिफरेंट सेटिंग में भी अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, बिटकॉइन में आप दो सेटिंग में मैंने आपको बतानी है। आप 20,000 में ट्रेंड को देख के 10,000 में एंट्री ले सकते हैं या दो सेटिंग नीचे 5,000 में। इसके अलावा आप 24,000 में देख के 12,000 में एंट्री या 600 एंट्री या 3,000 में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सो सेटिंग कोई भी रखें, बस आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि बड़ी सेटिंग में आपने ट्रेंड को डिसाइड करना है और फिर छोटी सेटिंग एक या दो सेटिंग छोटी में जाके इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने एंट्री लेनी है। क्रूड ऑयल का भी यही सीन है कि आप 200 में ट्रेंड को देख के नीचे 100 या 50 में जाकर एंट्री ले सकते हैं। सो ये आप पे है कि आप सेटिंग नीचे आप एंट्री लेनी है या दो सेटिंग नीचे। आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लें ताकि आप इसमें जितनी चीज़ें हैं इनको आप अच्छी तरीके से समझ सकें और इनको आप नोट कर लें।